हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी मेरे पापा जी से मिल लीजिए। कल उनकी वीडियो कॉल आई थी और वो बहुत खुश हो रहे थे। उनके फेस की स्माइल देखो, विहान को देख के बहुत अच्छा लग रहा था उनको। उसके बाद वो मुझे इस तरीके से कपड़े दिखा रहे थे। 75 रुपये की टी शर्ट है ये, बच्चे की, विहान की लेकर आए हैं। 75 की है टी शर्ट भी और निकर भी। तो गए होंगे दुकानों पे कहीं शॉपिंग करने, तो वहाँ से ले आए बोलते, क्योंकि दिल्ली में आपको पता ही है कपड़े तो सस्ते ही मिलते हैं। तो टी शर्ट्स अच्छी लग रही थी, जब हिसार आएंगे तब दे देंगे। चलो मैं आपको पैंट भी दिखाती हूँ निक्कर किस तरीके से हैं। तो ये निक्कर का साइज़ मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, पर क्या पता वीडियो में लग रहा हो, पहनाने के बाद बच्चे को पता चलेगा। पर इसी साल लग रहा है कि 2-3 महीने ही आ पाएगी ये वाली तो लग रहा है अगले साल भी आ जाएगी। तो मैं कहूँगी पापा जी को साइज़ थोड़ा सा ना पैंटों का थोड़ा सा आगे से बड़ा लेकर आए। तो इसके बाद देखो, रात को वीडियो कॉल पापा जी से बात अच्छे से मेरी हो गई थी। उसके बाद ये वाली जो गर्लिक, स्पाइसी गर्लिक वाली मैगी है, ये मेरा काफ़ी खाने का मन कर रहा था। तो रात को मैंने खाना नहीं खाया, मैंने ये एक पैकेट बनाने का ट्राई किया। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और ये इतनी स्पाइसी नहीं है लगी मुझे, क्योंकि मैंने कोरियन वाली जो नूडल खाई थी ना, उसके आगे तो सारी फेल है ये जितनी भी ये मैगी वाली जो स्पाइसी होती है चिली वाली। तो इतनी स्पाइसी तो मुझे नहीं लगी तीखी, क्योंकि बट इसमें गार्लिक का टेस्ट आ रहा था। बट टेस्ट नो डाउट इसका भी बहुत अच्छा था। तो ये मैगी इस तरीके से बन के, मेरी आदत है, मैं क्या करती हूँ ना, गैस पे छोड़ के मैं कमरे में बैठ जाती हूँ। तो मम्मी बोलती तेरी मैगी जल जाएगी। फिर मैं भाग के गई रसोई में और इसको थोड़ा सा मैंने चलाया इस तरीके से, और बढ़िया अच्छी बन गई थी। और मैंने ही खाई थी, विहान को नहीं खिलाई। विहान के लिए चावल बनाए थे, रात को विहान को दही चावल खिला के सोई थी मैं। तो ये इसका मम्मी कह रही थी कितनी मिर्च है, रंग देखियो कितनी लाल लाल लग रही है। तो खाने में भी अच्छी थी ये, बहुत पसंद आई। अब मैं कोशिश करूँगी हफ्ता 10 दिन मैगी नूडल्स कम खाऊंगी, क्योंकि कल मैंने बहुत, तीनों टाइम मैंने नूडल्स खा ली, नाश्ते में भी, दोपहर को भी, रात को भी। ये सुबह का टाइम था, 6 बज रहे थे और मैं सो के आज जल्दी उठ गई थी। और ये देखो मेरे को अभी हल्की हल्की नींद आ रही है। मैं गर्म पानी चढ़ाऊंगी। ये देखो मम्मी भी अभी सो रहे थे, अभी कोई भी नहीं उठा था, मैं जल्दी उठ गई। मैंने कहा सुबह थोड़ी सी जल्दी उठने की आदत डालूंगी, ज़्यादा तो नहीं, पहले 7 बजे उठती थी, अब 6 बजे उठ जाया करूँगी। तो मैं गर्म पानी अब 2 गिलास पीऊँगी सुबह सुबह, हल्का सा, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, लाइट गर्म है। तो ऐसे ही होता है, क्योंकि मेरा ना अब ज़्यादा, मैं काफ़ी 3-4 दिन से बाहर की चीज़ें खाए जा रही हूँ ना, तो मेरा हल्का हल्का पेट दुख रहा था। तो मैंने कहा गर्म पानी पी लेते हैं अच्छे से, और अब हल्का खाना खाऊंगी हफ्ता 10 दिन। तो इधर मैं सुबह सुबह, मेरी आदत है, अगर मैं या तो मैं सुबह नहा लेती हूँ, नहीं नहाती तो मैं अपने ना मुँह तो ज़रूर धो लेती हूँ, ब्रश करके फेस वॉश कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा नींद खुल जाए। सुबह सुबह इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, हल्की हल्की सी बारिश आ रही है, ज़्यादा तेज भी नहीं है। मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन रात को एसी बंद करना पड़ा था। मुझे ना कई बार खुद को ही नहीं समझ में आता मेरे को क्या हो जाता है। या तो मैं टेंशन में चली जाती हूँ, मैं इतना खाती हूँ, मतलब 10 दिन मेरी डाइट बिल्कुल ठीक रहेगी और 1 या 2 दिन ऐसे आ जाएंगे, तब मैं बस ईटिंग, मतलब बाहर की चीज़ें गंदमंद खाती रहती हूँ। और कल मैंने इतना गंदमंद खाया, फिर मेरे पता है पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है हल्का हल्का। इसीलिए अभी मैं मूंग की हल्की पीली वाली जो दाल होती है ना, लेकर आई थी अभी, आपको ध्यान होगा, तो वो बनाऊंगी। बाबू भी यही खा लेगा दाल, साथ में अगर भूख लगेगी तो चावल बना लेंगे बस, वरना मैं तो खाली दाल लूँगी। हल्का फुल्का खाना खाऊंगी अब 5-6 दिन, क्योंकि आप समझ ही सकते हो ना, फिर मेरा तो स्टमक में ऐसा होता है, कई बार मेरे को सपने भी ऐसे आते हैं, जब मेरे पेट में दर्द हो रहा होता है ना, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही होती है कहीं मेरे स्टमक कैंसर तो नहीं बन गया पेट में, जो इतना दर्द हो रहा है। क्योंकि कई कई दिन रहता है, फिर 4-4 5-5 दिन। और अगर मैं वैसे घर का सिंपल खाना खाती हूँ तब मुझे नहीं होता, तो इसका मतलब बाहर की चीज़ें जैसे मैं खा लेती हूँ मैगी वगैरह, दिक्कत तो उन्हीं से ही होती है। इसीलिए थोड़ा सा अपने खाने पीने पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं छोंक नहीं लगाती, सिंपली दाल में क्या ये मसाले अभी ऐड कर दिए मैंने, यहाँ पे थोड़ी हींग, हल्दी, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने राजमा मसाला ऐड कर दिया वैसे ही टेस्ट के लिए। तो इसे मैं चढ़ा देती हूँ गैस पर। मम्मी ने अपनी सुबह की चाय बना ली है, 2 पीस नाश्ता भी ब्रेड कर दियो, साथ में ब्रेड सेकेंगे, इस पर नमक लगा दिया है, घी भी लगाऊंगी थोड़ा सा अंदर से। तवे पे सेक लोगे ना मम्मी? ऐसे ही सेक ली मैंने, तो गैस पे गर्म कर ली। गर्म हो गई। मैंने कहा कुकर उतारूं, ज्यादा देर खराब हो ये मम्मी कुकर का ऊपर वाला कहाँ गया?
ये ऊपर एक काला काला था। यही होगा बेटे, मन तो सिट्टी एक पर था नहीं सिट्टी। हाँ ये निकला है, कहीं विहान ने निकाला होगा जरूर। मम्मी बाहर मौसम का आनंद लेते हुए, नजदीक जाना तो पड़ेगा, एक बार ये बंद रुक जाए तभी तो। ये सिट्टी में वो येलो वाला वो ब्लैक वाली मैं कह नहीं रही, इसी की वजह से है, बंद कर देती हूँ। ये तो एक सिट्टी में बन जाती है दाल। कल मेरी एक वीडियो गया था सुबह, उसके कमेंट्स मैंने पढ़े। आपके जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उनका जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगी, लेकिन मुझे आपसे उससे पहले कुछ बातें बतानी थी। पहले तो आप ये देख लीजिए, सुबह सुबह विहान सो रखा है तो कुछ काम घर के निपटा देती हूँ। सारे बर्तन मैं धो दूँगी, ये कढ़ाई वगैरह जितना भी स्लैब है पूरा क्लीन कर लेते हैं। और देखिए मैंने आपको कल वीडियो मेरा गया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरी देवरानी से फ़ोन पर बात हुई थी, लेकिन फिर वो उनको कुछ काम हो गया होगा तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया था। उसके बाद उनका करीबन 25-30 मिनट बाद फिर से कॉल आया था, तो उस टाइम फिर उन्होंने वीडियो कॉल भी किया था क्योंकि उनको भी विहान को भी देखना था। तो मैंने विहान को भी उनको दिखाया था, उसके बाद उनको भी मैंने देख लिया वीडियो कॉल में। उसके बाद नॉर्मल कॉल पे बात हुई थी 5-10 मिनट। तो नॉर्मल कॉल पे जब बात हुई तब मैंने उनको ये बात बोली कि देखो वैसे मेरा मुँह दिखाई देने का मतलब तो बनता था, क्योंकि मैंने तो 2 साल बाद कम से कम, हाँ उनकी शादी को मेरे ख्याल से 2 साल हो जाएंगे, मैंने तो उनको पहली बार देखा था, चाहे फ़ोन पे ही देखा हो। तो मैं देखो ना तो वहाँ जा सकती, ना उनको कुछ मुँह दिखाई वैसे दे सकती थी। तो मैंने उनको बोला कि मेरे वहाँ पर ना एक चांदी की पजेब रखी हुई है सास के पास मेरी, जो मेरी तरफ की थी, मायके की तरफ की थी, और मेरी एक तगड़ी रखी हुई है जो शायद मैंने आप लोगों को कभी फ़ोटो में दिखाई होगी, चांदी की है दोनों चीज़ें। तो मैंने उनको ये बोला कि वो आप रख लीजिएगा, आप मतलब यूज़ कर लीजिएगा, एक मुँह दिखाई के तौर पे एक तोहफ़ा हो जाता है, तो वो मैं मेरी तरफ से हो गया आपको। तो बस उसके अलावा फिर थोड़ी सी नॉर्मल बातचीत हुई थी। तो पहले तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पे मैं पूरे बर्तन सारे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। मैं वैसे अभी गई थी ना मॉल में, तो 4 टिक्कियाँ बर्तन धोने की लेकर आई थी, क्योंकि हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठे, क्योंकि खाना मम्मी भी अलग खाना बनाते हैं, मैं भी कभी कुछ बना लेती हूँ, तो बहुत यूज़ में आ जाती है। और फिर मॉल में ना क्या स्कीम भी मिलती है, मैं एक के साथ एक फ्री मिल जाती है वहाँ पर, तो मैं वहीं से ही ले आती हूँ। तो 4 टिक्की ले आई थी, अपना कम से अच्छा खासा चल जाएंगी। तो ये सिंक को मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और देखिए एक बात मुझे बोलनी थी, कल आपकी वीडियो पे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा था कि आपने इतनी सारी डिमांड्स रख दी, कपड़े भी इतने सारे बता दिए कि बच्चे के लिए ये लेकर आना वो लाना, और ड्राई फ्रूट्स भी बच्चे के लिए मंगवा लिए, कहा कि 1-1 किलो आप ड्राई फ्रूट्स भी लेकर आना। तो मैं अभी आपको जवाब देती हूँ, आप यहाँ पे पहले दूंगी, अभी आपको अच्छे से दूंगी इस बात का मैं जवाब। पहले तो ये स्लैब देख लीजिए, अच्छे से मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। दाल खिंड गई थी गैस के ऊपर, तो इसको भी साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी था। इसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ झावे से। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, वजन मैंने चेक करना छोड़ दिया, बट मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी पहले से पतली हुई हूँ, लेकिन मैं देखती नहीं हूँ, मैं टेंशन नहीं लेती। मेरे को पहले बहुत स्ट्रेस हो जाता था वेट का, मैं देखना ही छोड़ गई हूँ। मशीन मैंने रख दी बस संभाल के, कि महीने में एक बार चेक कर लिया वजन। मेरे को इतना स्ट्रेस हो जाता था यार, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, वजन नहीं। अब मैंने कहा मेरे को नहीं लेना इतना प्रेशर, होगा हो जाएगा, नहीं होगा तब भी ठीक है। बस अपना अच्छा डाइट पे ध्यान दो, बस खाना पीना थोड़ा सा ढंग का रखो, वही बहुत है। मेरी पता नहीं क्या एक आदत हो गई है, मैं क्या करती हूँ कि काजल लगा लेती हूँ, उसके बाद आंखों को मसलती हूँ, रहती हूँ ना, मेरे ऐसे हो जाता है, पता नहीं कैसे ऐसे अजीब सा, और सारा का सारा काजल नीचे फैल जाता है। और ये वाला लिप ग्लॉस मुझे लग रहा है इतना अच्छा नहीं है। लिप ग्लॉस लगाया है मैंने, लिपस्टिक कुछ नहीं लगाई, ये ट्रांसपेरेंट सा है थोड़ा सा, ऐसे ही स्टाइल के लिए लगा लिया था अभी सुबह से बालों में। कल भी मैंने कंघी नहीं करी बालों में, आज भी देखो अब करूँगी। इस वीडियो का पहले एक बार एंड कर दूँ मैं। तो देखिए आपके कमेंट्स आ रहे थे मेरी सुबह वाली वीडियो पे, जिसमें मैंने ये कहा था कि देखो विहान के लिए 6 नॉर्मल जुराबे, 6 जो विंटर की जुराबे हैं वो भिजवा देना, 2 हाफ स्वेटर, 3 दूसरे वाले स्वेटर, इसके अलावा 6 थर्मल, 12 इनर जो पजामियाँ होती है। मैंने 12 इसलिए बोली थी कि बच्चा सर्दियों में बार बार बाथरूम करता है और फिर सूखती है नहीं सर्दियों में, आपको पता है, इसीलिए मैंने ज्यादा बोली थी कि नीचे के कपड़े ज्यादा जरूरत पड़ती है बच्चे के। 6 पैंटें बोली थी। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि तू मंगती है, तू भिखारी है, तू मांग रही है, डिमांड कर रही है, ऐसे है वैसे है। तो मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं, मेरी कल जब परसों की बात है, परसों जब वीडियो कॉल पे मैंने विहान को दिखाया था, तो विहान की दादी ने सामने से बोला था कि वो भी विहान के लिए कुछ कपड़े देना चाहते हैं, भिजवा दें। मैंने कहा भिजवा देना, तो बोलते कि ना मैंने फिर उनको ये बोला था कि गर्मियों के रहने देना, सर्दियों के भिजवा देना, ठीक है।
अब मुझे एक बात बताइए, जब उन्होंने सामने से बोला कि वो देना चाहते हैं कपड़े वगैरह, ठीक है, बच्चे के लिए, अब बच्चे के लिए कुछ वो भी करेंगे, उन्होंने बोला कि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अपनी खुशी से उन्होंने बोला, मैंने कौन सा उनके ऊपर प्रेशर डाला है कि हाँ तुम आप ये करो वो करो। और अभी तो मैंने सिर्फ बात बोली है कि हाँ ये कर लेना, ठीक है, होगा नहीं वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बात ये बोल रही हूँ कि आप लोग जो बोलने लग रहे हो कि हाँ तुम उनसे क्या क्या मांग लिया मैंने, ऐसा मैं बच्चे के लिए नहीं लाती क्या? मैं ड्राई फ्रूट्स अभी किलो काजू लेकर आई थी, 250 ग्राम के 4 पैकेट, ठीक है, किलो पिस्ता मैं खरीद के लेकर आई थी, अभी 500 ग्राम के 2 अखरोट के डब्बे मैं लेकर आई थी। तब आप लोगों के कमेंट नहीं आते, आप लोग ये नहीं कहते कि उनका भी कोई हक बनता है बच्चे के लिए कुछ करने का। आप अकेले कर रहे हो, लोन भी उतार रहे हो, इतने वीडियोस भी बनाते हो, इतनी मेहनत करते हो, 3 साल हो जाएंगे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आज तक, ये बता दीजिए बच्चे के लिए। इतना सा जीरो। एक बात बताओ, विहान के दादा की पेंशन आती है, ठीक है, विहान के दादा कमा रहे हैं, सैलरी आ रही है, क्या उस पे सिर्फ और सिर्फ देवर और देवर के बच्चों का हक है? क्या मेरे बच्चे का कोई हक नहीं है? बताओ आप। क्या उनका क्या एक ही बेटा था क्या? शुरू से 2 बेटे थे, और बड़े बेटे का हक आप समझते हो? बड़ा बेटा राम देखा था राम क्या होता है? आपने वो नहीं देखी आपने रामायण? उसमें जो गद्दी होती है ना वो बड़े बेटे को मिलती थी पहले के टाइम में, याद कर लो, ठीक है। जो बाकी जो छोटे लक्ष्मण तो सेवा करता था राम की, ठीक है। अब ये बात सुनिएगा आप, तो इन्होंने तो अपना चलो राम खो दिया, लेकिन राम के आगे का उत्तराधिकारी तो ये होना चाहिए ना, विहान होना चाहिए, क्योंकि वो इनके बड़े बेटे का लड़का है। इसका स्थान विहान का सबसे ऊंचा होना चाहिए था इनके घर में। क्यों? क्योंकि ये उनके बड़े बेटे का लड़का था। समझ रहे हो आप वो चीज? तो क्या उनका, मैं तो प्रॉपर्टी की तो बात ही नहीं कर रही ना, मैं मांग रही, ठीक है, मैंने बना ली है प्रॉपर्टी तो विहान की, लेकिन अगर कमा रहे हैं, एक बार बताओ, वो वहां पे घर लाते होंगे, देखो उनकी पेंशन आ रही है, वो उनका देवर भी कमा रहा है, ठीक है, वो भी अच्छा खासा सैलरी ले रहा है, उनके घर में जमीन भी है, वहां से भी कुछ आता होगा, ठेका ठुका, चलो ना आता हूं मैं, कुछ छोड़ो वो सब बातें, बट उनके घर में जो भी पैसा आ रहा है उसमें क्या विहान के लिए 10 रुपए भी नहीं है? बताओ, क्या 10 रुपए की चीज लाके वो दे नहीं सकते क्या? मतलब मैं एक बार बताओ, मैं हक से क्यों ना मांगू भाई? मैं बताओ, मैं किसी जो भिखारी बोल रहे हैं, मैं किसी गैर से मांग रही थी क्या? मैं तो विहान के दादा को बोल रही हूँ कि लाके दो ये चीजें विहान को, मैं तो बच्चे को खिलाऊंगी, मैं थोड़ी खुद अपने लिए मांगने लग रही हूँ कि मैं खाऊंगी। मैं तो कह रही हूँ बच्चे का बीमार है बच्चा, इसको डॉक्टर ने बोल रखा है ड्राई फ्रूट्स खिलाओ अच्छे से, बच्चे का दिमाग तेज होगा, बादाम खिलाओ, अखरोट खिलाओ, इसकी जान आएगी शरीर में, कमजोर है बच्चा, ठीक है, इसका वजन बढ़ेगा, सर्दियों में तो वैसे भी ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। तो मैंने कह दिया ला दो किलो, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो खुशी से करो, मैं तो रोक ही नहीं रही। तो इसमें मैंने क्या भिखारी वाला काम कर दिया? बताइए जो कमेंट करने लग रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ करो बच्चे का, आप करके दिखाओ तब मानूंगी मैं। करो बच्चे का, देखते हैं कितना मानते हैं कितना नहीं। एक बात बताइए ना, उनकी पेंशन, उनकी सैलरी, उसमें क्या सिर्फ और विहान का कुछ भी हक नहीं है? मैं बस इतना क्वेश्चन मैंने पूछा है आप लोगों से। क्या अगर वो एक बार, कौन सा वो हमेशा करते हैं, साल में एक ही बार करेंगे ना, कभी 6 महीने, साल में 2 साल तो उनको मिले हुए हो चुके हैं, विहान से कभी नहीं मिले, 2 साल हो चुके हैं, कोई देखने नहीं आया। इवन मेरा बच्चा इतना बीमार था, इतना बीमार रहा है इस पिछले 10 महीने में, तब भी कोई देखने नहीं आया मेरे बच्चे को। मैं ले लेके घूमी हूँ, इतनी हालत इसकी खराब, कौन आया? कोई भी नहीं आया, ठीक है। बल्कि उनका फर्ज बनता था ऐसे टाइम में कि बच्चा बीमार है, इसके लिए कुछ करने का। इसके लिए मैं जैसे घूमी हूं ना इधर उधर, वो तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में तो इतने A1 हॉस्पिटल्स हैं, एम्स सबसे दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल दिल्ली में है। उनका फर्ज बनता था जाके एम्स में घूमने का, बच्चे के लिए अपॉइंटमेंट लेने का, जाके पता करते, बच्चे के लिए मेरे से रिपोर्ट्स मांगते कि हम एम्स में दिखाएंगे बच्चे की रिपोर्ट्स, जाके मुझे ये भी कह देते कि हाँ हम भी चलो एम्स में एक बार राय ले लेते हैं। कितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं वहां पे, सफदरजंग, एम्स, उनका फर्ज बनता था, ठीक है। दिल्ली में, मैं तो यहाँ हिसार में छोटे शहर में बैठी हूँ, फिर भी अपने तरफ से जितना हो सके बच्चे के लिए घूमी हूँ, इतना, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ, ठीक है। तो और चीजें ना सच बताऊं तो बोल के नहीं की जाती कि आप ये कर दो वो कर दो, खुद से होता है इंसान में, खुद से होता है कि यार हमें ये चीजें करनी चाहिए, हमें ये चीजों पे सपोर्ट करना चाहिए, हमें अब उनको ये चीज खुद से उनके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि देखो वो लड़की अपने दम पे इतना कर रही है, इतनी मेहनत से, वीडियो डालना बनाना आसान नहीं होता, इतना पूरा दिन लग के, ठीक है, फिर भी इतना लगी हुई है, इतना लोन भी चुका रही है,
हम हमारी तरफ से कुछ हो, हम भी मदद करें, ठीक है। ज्यादा ना सही तो बच्चे की कल को स्कूल होगा, उसकी एडमिशन फीस खुद भर दे, खुद का स्कूल का खर्चा उठा ले, बच्चे का फीस का खर्चा उठा ले, बच्चे का कपड़े का पहनने का खर्चा उठा ले। और खर्चे भी कम नहीं होते हैं, घर का लोन, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज में कहीं खुद ऊपर तो लेके जाऊंगी नहीं, सारा का सारा मैं विहान को ही दूंगी ना। ये दोनों घर मैं किसी को और को तो देने नहीं वाली, बच्चा तो मेरा एक ही है विहान, इसी को ही मिलना है सब कुछ। तो उनको भी तो ये सोचनी चाहिए, लोन उतार दी है, कम से कम कहीं हाथ बटा दे, ठीक है। अगर उन्होंने सामने से खुद से बोला था कि हाँ हम कपड़े देना चाहते हैं, तो मैं तो लिस्ट बनाऊंगी भाई। मैं क्यों बोलूं कि हाँ 1-2 कपड़े दे दो बस अपनी खुशी से, क्यों भाई इसका हक नहीं बनता। मैं तो बोलूंगी तो ढंग से दो, सारी पूरी सर्दियों की शॉपिंग कपड़ों की, क्योंकि मुझे करनी पड़ेगी भाई बच्चे के लिए। कुछ एक कपड़ा नहीं है बच्चे के पास अभी सर्दियों में पहनने का, आगे सारे छोटे हो चुके हैं, इसके एक जुराब तक नहीं आने वाली। पूरी शॉपिंग करनी है ना मुझे, आप करो फिर। अगर आप खुशी से करना चाहते हो तो करो, ढंग से बच्चे की अच्छे से करो शॉपिंग, करो। क्या गलत बोल दिया इसमें मैंने? किसी गैर से कहा है क्या मैंने? खून का ही रिश्ता था ना इनका, खून का ही रिश्ता था, बड़े बेटे का। उनके घर की बड़ी बहू थी मैं। बड़ी बहू क्या होता है, बड़ी बहू का दर्जा क्या होता है ना, जेठानी का, देवरानी से भी ऊंचा होता है, ठीक है। तो जो बड़े बेटे की बहू थी मैं, और उसका लड़का है विहान, ठीक है। तो उसका बहुत कुछ बनता है उस घर में, ठीक है। और मैं तो कुछ नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कुछ मत दो, लेकिन अगर खुशी से करना चाहते हो तो करो फिर। लोग जो कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, भीख मांग रही है उनसे, अब क्यों मांग रही है भीख। भाई सामने से बोला है उन्होंने करना चाहते हैं, तो मैंने कहा करो फिर। क्या गलत कह दिया इसमें मैंने, बताओ आप लोग। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।